आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसमें एक के बाद एक राज खुलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड की पड़ताल अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। और इसी कड़ी में न्यूज 18 के हमारी संवाददाता प्रीति प्रियदर्शिनी ने उस ट्रैक की इन्वेस्टिगेशन की है जिस रास्ते से फिर कभी राजा रघुवंशी की वापसी नहीं हो पा सकी है। पूर्वी खासी हिल्स, ये वो इलाका है जिसकी खूबसूरती सैलानियों को सम्मोहित करती है। यहीं से दो रास्ते डबल डेकर ब्रिज तक जाते हैं, यानी उस जगह जहां राजा रघुवंशी और सोनम ने जाने का प्लान बनाया था। पहला रास्ता आसान है, अच्छी तरह से बना हुआ है, जबकि दूसरा रास्ता कठिन है और बेहद सुनसान है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताती है कि सोनम ने उस रास्ते को चुना जो सुनसान था। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मॉलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से, और राजा का मर्डर प्लान किया था इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड। ये रास्ता डबल डेकर ब्रिज तक जरूर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर अगर कोई फंस जाता है तो मदद करने के नाम पर क्या है, ये भी सुनिए। कितना दूर तक जाने दिया, क्योंकि यहाँ एक कुछ ही दिनों के पहले यहाँ पे एक मर्डर केस हो गया है। तो आप लोग कितने दूर तक गए थे? नीचे एक बस्ती है जहाँ पे मतलब 2-4 घर है, वहां तक जाने के लिए दिया है। उसके बाद में लोकल लोग घेर लिया और बोल रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हुआ थोड़ा, तो बोल रहा है कि जो अगर आपको जाना है तो गाइड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। और कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय था शायद, ऐसा लगा। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में जब बताया जाता है तो दो रास्ता है, एक होता है दूसरी तरफ से और ये एक अल्टरनेट रूट है। तो बोला जा रहा है कि वो दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ज्यादा यूज होता है। आप लोगों को कैसे पता चला? पता नहीं चला, गूगल मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए, गूगल मैप के थ्रू पे यहाँ पे आए, और आने के बाद पता चला कि उधर से ना टूरिस्ट का गाइड का कोई इशू है और ना ही कुछ इतना रास्ता का प्रॉब्लम था। हम लोगों को गाड़ी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले पार्क करके आना पड़ा, अदरवाइज आप तो रास्ता देखे कैसा रास्ता है। यहीं पर एक गांव है जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार अपनी स्कूटी को पार्क किया। दावा किया जा रहा है कि इसी रास्ते पर कई किलोमीटर पैदल चलकर वो जगह पहुंचे थे जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अभी हम उस स्थान पे उपस्थित है, मौलखियत के उस स्थान पे उपस्थित है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी बाइक पार्क की थी, जो शिलोंग से रेंट किया गया था, जो लाया गया था शिलोंग से, फिर यहाँ पे आखिरी बार के लिए पार्क किया गया था। उसके बाद इसी रास्ते से यही सीढ़ियां थी जो सोनम राजा रघुवंशी को लेके गए थे डबल डेकर रूट ब्रिज तक, और वहां वो लोग एक 1 नाइट के लिए वो लोग वहां पे स्टे किए। फिर वही रात आखिरी रात थी राजा रघुवंशी के लिए, जिसके बाद वाले दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही सोनम ने उनकी हत्या की। यहाँ से दूर पहाड़ियों पर वो होम स्टे है जहाँ राजा रघुवंशी और सोनम ने आखिरी रात बिताई थी। एक लंबा सुनसान रास्ता है और जिस रास्ते से जाके वहां दूर में है सिप्रा होमस्टे। सिप्रा होमस्टे में उस रात आखिरी बार के लिए राजा रघुवंशी रहे थे, जिस रात में ही सोनम ने शायद उनको
बहुत सारे बातें बोले होंगे, लेकिन उसके बाद वाले दिन ही उनकी हत्या की गई। कुछ दिन बाद उसकी लाश भी वही सावदांग जो वाटरफॉल है उसके पास मिला गया। यानी राजा रघुवंशी की हत्या को एक फूल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। तो राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है। अब उसकी अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप लगाओ और इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक कहानी राजा और सोनम की कुंडली से जुड़ी हुई है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मंगल दोष की कहानी है? क्या सोनम ने अपने किसी फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी? ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां हैं। वो कहानियां समझें उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर हटाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी के इतर राजा रघुवंशी की कुंडली की भी कहानी है। दावा किया जा रहा है कि राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे, जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ये भी बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान ये भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला और राजा रघुवंशी की कुंडली से भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला घात है, कोई भी और भी महिला है इसमें? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चल। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? राजा बकौल ज्योतिष, जिस तारीख को राजा की हत्या हुई उस दिन चंद्रमा गोचर में था, जो षड्यंत्र की स्थिति दिखाता है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ज्योतिष के हिसाब से जो गणनाएं निकलकर सामने आई, उनसे अभी तक जो कुछ पता चला है सब कुछ वैसा ही होने का दावा किया जा रहा है। तो राजा